हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरमेड यानी जलपरी। दोस्तों, केवल भारतीय नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जहां पर पुरानी कहानी का किस्सों, दंत कथाओं और मिथकों में अजीब तरह की जीवों के अस्तित्व का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक किरदार है जलपरी। जलपरी वास्तव में होती है कि नहीं, इस बात की पुष्टि तो आज तक नहीं हुई, लेकिन हाँ, ऐसे कई सबूत हमारे सामने आए हैं जिन्होंने जल परियों की कभी न कभी अस्तित्व में होने की बात पर सबका ध्यान आकर्षित किया है। यूँ हमने कहानी किस्सों में, कार्टून फिल्मों में अक्सर जल परियों को सुना और देखा है, लेकिन आज हम आपको इन जल परियों से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे। ग्रीक लोक की कथाओं का मुख्य किरदार जलपरी, जिससे मरमेड भी कहा जाता है, फ्रेंच के दो शब्दों से मिलकर बना है, मर और मेड। मर यानी सागर और मेड यानी स्त्री, यानी एक ऐसी रचना जिसका धड़ तो स्त्री का होता है पर पैरों की जगह मछली की तरह पूंछ होती है। हालांकि कई लोक कथाओं में जल मानव का भी जिक्र मिलता है। अगर बात लोक कथाओं की करें तो जल परियों की मधुर गीत गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान इनके गीतों से आकर्षित होकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं। कई बार जल परियों को मदद करने वाली भी कहा जाता है। जल परियां दुनिया भर के कई सांस्कृतिक लोक कथाओं में पाई जाती है, जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया भी शामिल है। जल परियों को कई बार तूफान और झाड़ टूटने जैसी घटनाओं से जोड़ा जाता है। जल परियों का नाम सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व ईसाई एरिया में सुनने को मिलता है। इससे जुड़ी कहानी कुछ ऐसी बताई जाती है कि देवी अटार कैट्स को ना चाहते हुए भी अपने प्रेमी को मारना पड़ा था, जिससे शर्मिंदा होकर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी थी और जलपरी का रूप लेकर पानी में रहने लगी थी। एक कहानी और है जहां अलेक्जेंड्रा की बहन थेसारोइन मरने के बाद जलपरी बन गई थी। एक कहानी ये भी है, रामायण की आध्यात्मिक और कॉमेडियन संस्करण माने तो एक ऐसा उल्लेख मिलता है जब हनुमान जी ने लंका के लिए सेतु बना रहे थे, तब श्रवणमच यानी सोने की जल परी ने हनुमान जी के इस प्रयास को रोकने तमाम कोशिशें की थी, पर वह असफल रही। श्रवणमच रावण की बहन थी। प्राचीन चीनी कहानियों में जलपरियों का आंसू का मोतियों का बदलने का उल्लेख मिलता है। यही वजह थी कि मछुआरे हमेशा ही इन जलपरियों शिकार की तलाश में रहते थे, पर ये जलपरियां अपनी मधुर आवाज के संगीत से उन्हें पानी में खींच लेती थी। एक कहानी ये भी मानी जाती है कि भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार के बारे में तो हम सभी ने सुना ही होगा, जिनका ऊपरी भाग मानव का और निचला हिस्सा मछली जैसा होता था। यह तो हुई मान्यता की बातें। अब जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जो जल परियों के अस्तित्व को बयां करती है। जल परियों को लेकर वैज्ञानिकों की राय ली जाए तो उनका मानना है कि जब इंसान अपना विकास कर रहा होता है तो उससे पानी में रहने के लिए अपने अंगों को भी विकास कर लिया होगा, क्योंकि विकास के दौरान इंसान में कई बदलाव देखे गए हैं। इसी तहत 2012 में एनिमल प्लैनेट नाम एक चैनल पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री फोटोज ने एक बार फिर सबके मन में जलपरियों को लेकर कुछ सवाल खड़े किया था। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मरमेड्स यानी द बॉडी फाउंड, जिसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने पानी की गहराई में पता लगा रहे थे, तब उन्हें एक ऐसा जीव देखा जिसका आधा शरीर इंसान की तरह था और आधा मछलियों की तरह, जिसकी झलक वीडियो में कैद कर ली गई। लेकिन बाद में पता चला ये वीडियो तो एक काल्पनिक था, सच नहीं।
क्योंकि अब तक जलपरियों के पाए जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई। जलपरी के मिलने के किस्से एक या दो नहीं, एक आप लोगों ने भारत के गुजरात का भी सुना होगा, जब मृत जलपरी के शव मिलने की बातें सामने आई थी। मिस्र के समुद्र तट से भी बिल्कुल वैसे ही जलपरी के मृत शव की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन बाद में सभी को अफवाह करार दिया गया। 2016 में भारत में एक अनोखा केस देखने को मिला, जहां एक बच्चा दिखने में एकदम परी जैसा पैदा हुआ था। ऊपरी भाग मनुष्य जैसा और निचला भाग दोनों पैर जुड़े हुए थे, जिसकी मछली की पूंछ की तरह दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन यह बच्चा 10 मिनट ही जिंदा रह पाया। डॉक्टरों ने इसे बताया सीरन मेड सिंड्रोम, जिसे मरमेड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी घटनाएं इन जलपरियों का होने का और न होने का दोनों प्रकार की संभावनाएं जताती है। मगर हाल फिलहाल सच तो यही है कि जलपरियां होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इन पर खोजें लगातार जारी है, लेकिन अब तक जलपरियों को लोक कथाओं को बाहर वास्तविक जीवन में नहीं लाया जा सकता। ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।